अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की कैलकुलेशंस लेकर। मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है ल्यूज़ आपके लिए। 2019 का एक ऐसा टाइम जो आपको मटीरियली बड़ा स्मूथ कर देगा कैरियर सेक्टर में। 21 तारीख, ये हफ्ता 21 तारीख से 28 तारीख तक का है। 21 तारीख को सूरज आपके 10th हाउस में आने लगा है, लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम। पहले ही दिन आ जाएगा और 11वें घर 10वें घर में सूरज की अपीयरेंस आला तरीन कामयाबियों से हमकिनार करेगी। अल्लाह ताला ने इसके ज़िम्मे लगाया है और लियो का ये लॉर्ड प्लैनेट भी है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस सूरज की तब्दीली से सारे ही सितारे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाएंगे वो ल्यूज़ उठाएंगे। तो ल्यूज़, आपको इस वक्त अपने कैरियर में जो भी रखना नज़र आता है, कमज़ोरी नज़र आती है, वीकनेस नज़र आती है, रिकवर करने का बेहतरीन टाइम शुरू होने लगा। अगर इसके बाद भी ल्यूज़ रोना रोते हुए नज़र आए तो फिर वो समझें कि उनके पास सलाहियतों में कोई कमी है। टाइम फेवर्स इस वक्त आपके साथ भरपूर है। फसलें बहार 21 अप्रैल से शुरू होने लगी है कैरियर में आपके लिए। इसमें फ़ायदा क्या होगा? अमली ज़िंदगी में जो आप इकदामात करते हैं उसका बड़ा हिस्सा आपके मटीरियल स्मूथनेस पर मबनी होता है। अगर जेब में पैसे हैं, प्लान्स अच्छे हैं, रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो आपका सक्सेस रेशियो भी डेवलप करता जाता है। एंड सूरज 10th हाउस में आपको मटीरियली स्मूथ करेगा। रुपए पैसे की आमदन में इजाफा देखने को मिलेगा। जॉब पेशा लोग तरक्की, बिजनेस पेशा लोग नए मुआहदे होते हुए देखेंगे। इन्वेस्टर्स भी अपना फ़ायदा देखेंगे 10वें घर में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी, और ये फ़ायदे इज्तमाई होंगे, इनफरादी नहीं, सिर्फ आपकी ज़ात तक नहीं। आप इससे ऐसे फ़ायदे हासिल करेंगे जिन फ़ायदों की खुशियाँ, कामयाबियाँ, शादमानी आपसे निकल कर दूसरे लोगों तक, दूसरे लोगों को भी मुस्तफ़ीद करेगी। उसके अलावा आप नुमाया हैसियत भी इसी सूरज के 10वें घर में आने से हासिल कर जाएंगे। नुमाया हैसियत हर जगह काबिल ज़िक्र आपकी शख्सियत होने लगी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस, आपके आइडियाज़ को सराहा जाना लगेगा। एंड आपका वे ऑफ लिविंग बदलने वाला है। 21 तारीख से ये होने लगा। अब इसके बावजूद अगर कोई लियो उलझन में फंसा हुआ है तो फिर उसको अपने इनफरादी जायचे की तरफ जाना चाहिए। जो अदरवाइज़ पिछले हफ्ते की खबरें हैं जिनका तसलसल इस हफ्ते और ज़्यादा मैच्योर हो गया है, उसमें मरकरी आपके यहाँ 9th हाउस में आ चुका है। ये कमज़ोरी से निकल गया था पिछले ही हफ्ते। और 9th हाउस क्योंकि फैमिली का घर है, मजहबी जोश और जज्बे का घर है, हिजरत का घर है, तालीम का घर है, औलाद की वेलफेयर का घर है, घर की ताज़ीन और आराइश का घर है। तो इस जगह पर मरकरी काफ़ी मुस्बत चेंजेस लाएगा, जिसमें तालीमी सरगर्मियाँ, आला तालीम का हसूल आसान हो सकेगा। मेमोरी स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ, क़ुव्वत हाफ़ज़ा का ताकतवर होना, ये इसी हफ्ते पॉसिबल है। और आपके जहन पर मरकरी की रेट्रोग्रेशन और मरकरी की स्टेशनरी जो सीज़न चल रहा था, उस सीज़न में जो डर बैठ गए थे, जो इवेंट्स ने आपको अंदर से कमज़ोर कर दिया था, वीक इवेंट्स ने या अनप्रॉफिटेबल इवेंट्स ने जो आपको अंदर से कमज़ोर कर दिया था, आप खाइफ रहते थे, शिकायत का लेवल बढ़ गया था, औलाद से, फैमिली से या करीबी लोगों से आप उतने अच्छे बिहेव नहीं कर पा रहे थे। नाउ दिस इज़ अ टाइम जब आप इन सारी चीज़ों को सेटल कर सकते हैं, नाराज़गियों को दूर कर सकते हैं, फर्माबरदारी कर सकते हैं, या फर्माबरदारी के हसूल के लिए जो आपके मातहत हैं, औलाद है, छोटे बच्चे हैं, उनसे फर्माबरदारी की उम्मीद अब इस वक्त आप कर सकते हैं ये मरकरी की वजह से। और इसी सीज़न में 20 तारीख को आपको वीनस भी तो 9वें घर में, ये दोनों इकट्ठे ही तो चल रहे हैं 1 on 1, और इसके 1 on 1 वीनस के 9th हाउस में होने की वजह से जब अब आप किसी टॉपिक पर अपने करीबी लोगों से बात कर रहे होंगे तो उसका इम्पैक्ट बड़ा पॉजिटिव हो रहा होगा। आपकी लविंग स्किल्स इन्हेंस हो रही होंगी, और इन लविंग स्किल्स 9वें घर में इन्हेंस होने की वजह से परमानेंट प्लानिंग करने में बड़ी मदद मिलेगी। जो लोग आपको रिजेक्ट कर देते थे, जो लोग आपकी मुखालफत कर दिया करते थे, वो अब लोग मुखालफत से निकलकर आपकी फेवर की तरफ आएंगे। लेकिन इस फेवर में सोशल कनेक्शन आपको मार्स से मिलेगा। मार्स आपके यहाँ 11th हाउस में है, बड़ा ताकतवर है, तवानाई का सितारा है। 11वें घर में इस वक्त आपको सोशल डेवलपमेंट्स दे रहा है। वीनस अपनी जगह पर पॉजिटिव हो रहा है, मरकरी अपनी जगह पर पॉजिटिव हो रहा है, सन तो बहुत ही पॉजिटिव है। तो इन सेक्टर्स में अच्छी खबरें। लेकिन इन सारे सेक्टर्स में जो मुफ्त में हमें मैग्नीफाई करता था, हमें अल्लाह ताला की तरफ से 2 + 2 5 का रिवॉर्ड देता था, वो इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। दैट इज़ जुपिटर। आपके यहाँ 5वें घर में है, और 5वें घर में जुपिटर, 5वां घर रोमानवी ज़िंदगी का है, 5वां घर औलाद का है,
पांचवा घर प्लेजर्स का, सैरो सियाहत का, गेम्स का, प्लेयर्स का है। और जो लोग जो ल्यूज़ इस वक्त कोई गेम खेलना चाहेंगे, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहेंगे, उसमें जो किस्मत वाला सॉल्यूशन था, जो किस्मत से सपोर्ट मिला करती थी, वो नहीं मिलेगी। जो सन से, मरकरी से, वीनस से एंड मार्स से सपोर्ट मिलना थी, वो मिल रही है। तालीमी काबिलियत अच्छी जा रही है, हाउस वाइफ्स को अच्छा हो रहा है। लेकिन जुपिटर की रेट्रोग्रेशन 5th हाउस में आपको ट्रबल देगी। ये अच्छा टाइम नहीं है किसी को प्रपोज करने का, ये अच्छा टाइम नहीं है किसी को अपने ज़िंदगी का साथी बनाने का, जीवन साथी बनाने का। सो अगर इसको थोड़ा सा अवॉइड किया जा सके तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया जा सकता तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। जुपिटर को बहुत अच्छे अंदाज से बैलेंस किया जा सकता है सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत 13 दफ़ा पढ़ के। एंड एज अ ल्यू, रूबी इज़ द आइडियल स्टोन। वैसे आप डायमंड पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, बट वो प्रीशियस है। रूबी इज़ आल्सो प्रीशियस, बट रूबी की पाकिस्तान में 2-3 क्वालिटीज़ मिल जाती हैं, हल्के दर्जे की भी मिल जाती हैं। तो इस अंदाज से जो लोग रूबी को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हल्के दर्जे का यानी कि थोड़ा कम कीमत रूबी पहन सकते हैं, ताकि ये जो बेहतरीन सन का दौर शुरू हुआ है, मरकरी का दौर शुरू हुआ है, वीनस का दौर शुरू हुआ है, मार्स का दौर जो अगले 30-40 दिन को काफ़ी पॉजिटिव करेगा। आगाज़ पिछले हफ्ते से हो चुका है, इस हफ्ते और डेवलपमेंट आ रही है, इसे कैश किया जा सके। कोई एक आपकी ज़ाती सी कमज़ोरी आपको तंग ना कर दे, कोई एक आपकी ज़ाती सी कमज़ोरी आपको रिवॉर्ड लेस ना कर दे। इसलिए कोशिश करें कि साइंटिफिक रेमेडी की तरफ भी चले जाएं, दैट इज़ रूबी, एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज़ की तरफ भी चले जाएं, दैट इज़ सूरह यासीन 2nd लास्ट आयत। उम्मीद करता हूँ ये सारी सिचुएशन आपको भरपूर अंदाज से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने, अपनी ज़िंदगी को इस्टेब्लिश करने, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने, रिश्तेदारियों को कैश करने में मदद देगी। मैंने ज़िंदगी के ज़्यादातर शोबे तो बहुत तेज़ी से आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए रिकवर करने की कोशिश करी, डिफ़ाइन करने की कोशिश करी, फिर भी कुछ शोबे रह गए होंगे। कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते की वीडियोज़ में मैं वो रिकवर कर दूँ। संडे आपका लकी दिन है, वाइट कलर आपका लकी कलर है, 1 डिजिट आपका लकी डिजिट है। तारीख़ों में 1 तारीख और 10 तारीख आपकी लकी तारीखें हैं। ये कमरी भी हो सकती हैं, शमसी भी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो आप अपने अंदर आसानी पाएंगे। इस आसानी को जब भी आप हासिल करें, ज़रा सी हासिल करें या मुकम्मल हासिल करें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और एक रिक्वेस्ट हमेशा से आपसे करता आ रहा हूँ कि क्योंकि आगे इबादतों का सीज़न शुरू होने वाला है, जब भी आप अल्लाह को याद करें, मुझे नाम लेकर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाबी दे और आपकी दुआओं से, आपकी तवज्जो से मुझे भी कामयाबी अता फरमाए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने के बाद।